देखो बच्चे, अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन है, इसको पढ़ो, समझो, और जो आपकी प्रीवियस नॉलेज है उसके हिसाब से इसको करो। और मैं अब जो बता रहा हूँ, अगर आपने कर लिया है तो उसको देखो और समझो कि कहाँ पे आपने सही किया, कहाँ पे गलत किया। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8, हमें जब भी ग्राफ बनाते हैं तो यूजुअली हमें दो लीनियर इक्वेशन चाहिए होती है, ठीक है। तो यहाँ पे उसने एक इक्वेशन दे दी, राइट अनदर, अब बोल रहा है दूसरी इक्वेशन खुद से लिखो इन टू वेरिएबल सच दैट जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर्स ऑफ फॉर्म्ड इज, ये एक बार तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन बनानी चाहिए जब आप दूसरी इक्वेशन लिखोगे, एक बार वो पैरेलल लाइंस के लिए अलग इक्वेशन बनेगी और कोइंसिडेंट के लिए अलग, तो तीनों के लिए एक एक इक्वेशन बनाओ, ठीक है। तो चलो इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे छाप देंगे हम क्या लिख सकते हैं, a1/a2, ठीक है, वो b1/b2, तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 3x कर दो, ठीक है, प्लस का प्लस कर दो क्योंकि हमें तो हम यही चेंज करते हैं, या माइनस कर दो, आपकी मर्जी है, ठीक है। और यहाँ 3 की जगह कर दो 5, ठीक है, y - 10 इज इक्वल टू 0, खत्म। अब ये मत सोचना कि सर ने ये 3x 5, आपको ऐसे नंबर लेने हैं कि ये इसके इक्वल ना आए, बात खत्म, बस इतनी सी बात दिमाग लगाने की थी। तो आपने देखा 2/3 क्या इक्वल है 3/5 के, नहीं है, बस हमें यही लिखना था, कोई भी नंबर ले सकते थे यहाँ पे, और ये बस ये इक्वल नहीं आने चाहिए, ठीक है। चलो अब इस कोइंसिडेंट लाइन के लिए लिखनी हो तो कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो भाई यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 4 कर दो, 4x + 3 है तो 6y, और वो -8 है तो -16 इज इक्वल टू 0, खत्म। अब तीसरी लाइन पैरेलल लाइंस के लिए क्या होती है कंडीशन, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इसको कैसे करोगे बेटा, आप लिख दोगे इस लाइन के लिए इक्वेशन a1/a2 जो इक्वल होगा b1/b2, तो यहाँ पे 4x + 6y, ठीक है, ये इक्वल हो गई दोनों। अब यहाँ पे कोई भी ऐसा नंबर लिख दो जो उसके इक्वल ना हो, तो प्लस वहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस कर दो 18 इज इक्वल टू 0, बस। अब देखो 2/4 इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू 8 माइनस का 8/18, क्या ये इक्वल है, देखो 1/2 आया, ये तो काटने के बाद ये 1/2 आया, 3 × 1 = 3, 3, पर ये क्या कट रहा है, नहीं कट रहा, कटेगा भी तो माइनस का क्या आएगा, 2 × 4 = 2, 9, ठीक है। तो ये चीज जो है इक्वल नहीं हुई, तो बस आंसर है। और जरूरी है जो मैंने बोला वही हो, आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो, बस इन कंडीशंस का आपको ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। ओके।